देखिएगा फर्स्ट क्लास में आपकी जो है दूसरी पोयम है, ठीक है, द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप की जो आपकी पोयम लिखी है, ये लिखी है टैग हड्स ने, टैग HUGHES, टैग हड्स ने, है ना। पोयम है आपकी लेबरनम टॉप और किसने लिखी है? टैग हड्स ने। दूसरी पोयम है आपकी, ठीक है, 5 पोयम है आपके सिलेबस में। तो इस पोयम में क्या है, इस पोयम में क्या होता है, ये पहले बात आती है कि लेबरनम क्या है। लेबरनम क्या है? देखिए ये एक पेड़ का नाम है, ठीक है, एक पेड़ का नाम है लेबरनम, ठीक है, एक पेड़ का नाम है लेबरनम। जैसे बनियान ट्री, बरगद का पेड़ होता है, नीम ट्री, ओलिव ट्री, ऑस्टन ट्री, है ना, इल्स, मतलब कई सारे जो पेड़ होते हैं उनके जो है नाम होते हैं, है पर्टिकुलर उनके नाम होते हैं। जैसे मतलब हम कुत्ते की बात करें, डिवरी डॉग लोग माने कुत्ता, लेकिन कुत्तों की कई सारी ब्रांड होती है, सही है, यानी ये बुलडोजर है, ये पेट्स है, मतलब कई सारे पिट वाले एनिमल्स है, मतलब इस तरह से पेड़ों के भी कई सारे नाम होते हैं। तो लेबरनम भी क्या है? पेड़ का नाम है। उसकी शाखाएं जो होती हैं मतलब बड़ी ही आपस में फैली सी होती हैं और नीचे की ओर गिरी हुई सी होती हैं। पीले रंग का पेड़ होता है। पीले रंग का पेड़ क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसकी पत्तियां जो है सही है ऑटम ऋतु में जो है सूख सी जाती है, मतलब पीली पड़ जाती हैं, सही है। पीले रंग के हल्के से लाल रंग के बीज होते हैं, पीले और हल्के रंग के इसके लाल रंग के बीज होते हैं इसके। तो उस पेड़ के बारे में बताया गया है। वो सूख ऐसा लगता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है देखने, पीले रंग का पेड़, और नीचे जो है बीज जो है उसके टूट के, मतलब जो उसके सीड्स हैं वो टूट के नीचे गिरते रहते हैं, तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। उस पर क्या होता है, ऑटम ऋतु में यानी सितंबर माह में एक चिड़िया आती है, ठीक है, चिड़िया उस पर अपना निवास स्थान मतलब ग्रहण करती है। चिड़िया तुम्हें पता है बहुत दूर तक, लंबे समय तक बहुत दूर जाती है रहने के लिए, और अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तो जाती रहती हैं। तो ऑटम ऋतु में 4 ऋतु होती है, आपको पता है, ये विंटर, WINT है, विंटर होती है, तो ये समर होती है, स्प्रिंग बसंत होती है, एक ऐसी ऑटम होती है ना। तो ऑटम ऋतु में जो है वो आती है, और उसमें जो है उसकी चिड़िया की विशेषता क्या है, उस चिड़िया का भी नाम है। चिड़िया भी तो कई सारी होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि गोरैया है, ये कौवा है, कौवा भी चिड़िया में गिना जाता है, सही है, कई सारी चिड़िया होती हैं। तो चिड़िया का नाम होता है, तो वो चिड़िया का जो नाम है सही है वो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिएगा, ये लिखा है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच चिड़िया का नाम है, जो उस पेड़ पर अपना जो है जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ समय के लिए आती है, ठीक है। गोल्ड फिंच चिड़िया का नाम है, ये लिखा है GOLD, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच चिड़िया का नाम वो आती है। सबसे अलग बात क्या है? सबसे अलग बात ये पता क्या कि दोनों का जो रंग है, उसका पेड़ का रंग भी पीला है, और जो चिड़िया है उसका रंग भी क्या है? पीला है। बस हल्के हल्के थोड़ा सा काले रंग के धब्बे से हैं चिड़िया पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास फोटो वगैरह पड़ा हो, सही है। तो उसकी जो है ये विशेषता है कि पीले रंग की वो चिड़िया होती है, और हल्का हल्का सा उस पर क्या होता है, काले रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। देख लेता हूँ, देखो अगर मेरे पास वो चिड़िया हुई, क्योंकि एक आकृति अगर हमारे मन में बन जाती है कि भाई इस तरह की चिड़िया होती है, इस तरह का पेड़ होता है, तो हमारे मन में थोड़ा पोएम को समझने के लिए बहुत जल्दी हमारी पोएम समझ में आ जाती है, ठीक है। तो वो उस पर अपना रहने के लिए आती है, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आती है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, मतलब कुछ समय के लिए, जब तक अपने जो है बच्चे ना देते अपने, अब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए फिर वो चली जाती है, ठीक है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये है शायद है, ये देखिएगा, शायद आपको दिख जाए, ठीक है, ये देखिएगा, ये देखो दिखाई दे रही है, कि वो पास में दिखा देता हूँ। इस तरह की चिड़िया होती है जो ये रहने के लिए आती है, देखिएगा, दिखाई दे रही ना, इस पर दिखाई दे रही है, ये देखिएगा, है ना। तो आपने धारी वाली देख ली होंगी इस पर, ठीक है, धारी वगैरह भी देख ली होंगी, किस तरह से इस पर जो है ब्लैक कलर की धारियाँ, मतलब धारी खींची हुई हैं, रेखाएं रो जो है किस तरह से उस पर खींची हुई हैं, आपने ये भी देख ली होंगी। तो अब मेन बात क्या आती है, जो ये चिड़िया हमने आपको दिखा दी, पेड़ भी ऐसे होता है, तो पेड़ ये पेड़ की आकृति तो हो जाएगी। अब आपने वो पीले रंग का पेड़, पीले रंग की चिड़िया, तो जाहिर से वो दिखाई नहीं देती, बहुत हल्का हल्का काला रंग का दिखाई देता है वो धब्बा सा उस पर। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है लेबरनम टॉप में, मैं आपको बताता हूँ बेसिक बात। बसंत ऋतु का समय है, ये ऑटम है, ऑटम चल रहा है, ये सितंबर का महीना है। उस पेड़ पर जो है सारी पत्तियां उसने अपनी घेर दी हैं, अपने बीज जो है वो भी नीचे की सब ओर को गिर चुके हैं, सारे पत्ते जो हैं उसके पीले हो चुके हैं, सूरज की धूप पड़ रही है, तो उस पर चिड़िया आती है। कौन चिड़िया आती है? बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, उदास सा खड़ा हुआ है पेड़, बिल्कुल चुपचाप है ना। तो उस पर चिड़िया आती है, चिड़िया आकर के जो है उस पर, उसका नाम क्या है? गोल्डफिन। गोल्डफिन चिड़िया आती है, चिचहाने लगती है, चिकाना चीची करने लगती है, अपनी आवाज निकालने लगती है, साउंड से निकालने लगती है। अलग अलग चिड़ियों के, अलग अलग जानवरों के अलग अलग बोलने का तरीका होता है,
ठीक है। इसी प्रकार से अपनी साउंड को निकालने लगती है और जैसे ही वो बोलना शुरू करती है अपनी साउंड को निकालती है तो ये एक शाखा पर जाती है, मतलब एक शाखा जाती है, शाखाओं के बीच में शाखाएं हैं, पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, कई सारे शाखाओं के बीच में शाखाएं हैं, उस शाखा पे जाती है और उस शाखा पे जाने के बाद उसकी जो तुलना करी गई है वो थोड़ा थोड़ा जो है लिजर्ड से करी गई है, लिजर्ड में छिपकली से करी गई है, एक छिपकली है लिजर्ड, उससे तुलना करेगी। क्यों? क्योंकि वो भी सचेत रहती है, कोई इसको मार ना दे, कोई बाज ना आ जाए, है ना, चिड़िया। इसी तरह छिपकली भी रहती है, कोई बड़ा जानवर दिख, छोटा मोटा जानवर कीट पतंगा दिख जाए तो मैं उसको खा लूंगा, तो उसकी तुलना इसलिए से गई सतर्कता के मामले उससे करी गई है तुलना। तो वो जो है वहां पहुंच जाती है जहां उसका छोटा सा जो है घोंसला है और उस घोंसले में जाकर के जैसे पहुंचती तो वहां उसको दो तीन बच्चे होते हैं, मतलब चिड़िया के बच्चे होते हैं, तो वो भी चिचिहाने लगते हैं। और जब वो शोर मचाते तो पूरा पेड़ में से जो है अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, ची 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 की आवाज आने लगती है, तो बहुत ही भयानक सी आवाज आती है, तो बहुत ही शोर मचता रहता है पेड़ पे। तो वो उस पर अपने बच्चों को खाना पीना देती है, तो बहुत सा खाना है चिड़िया के पास, खाने वाने की चीजें हैं, तो खाना बना देती है अपने बच्चों को। और अपने बच्चों को खाना बना देने के बाद सब चिड़िया जैसी होती हैं, अब जैसे हम है ना, तो वो अपना थोड़ा सा इधर उधर घूमती है चिड़िया, हल्का सा अपना फेस जो है टर्न करती है इधर उधर को और घूम करके अपने बच्चों को अपना मुंह दिखाती है, अपने बच्चों को दिखाती है, अपना फेस दिखाती है, अपना मुंह दिखाती है। क्यों दिखाती है अपना फेस से मुंह? कि अगली बार को जब मैं आऊं तो तुम शोर मत मचाना, कई बार चला कि और चिड़िया आ जाए तुम्हें घेर दे या मार दे, ठीक है, ये कोई बात आ जाए, तो तुम केवल जब शोर मचाना, जब बोलना, जब तुम मुझे पहचानो। तो अपना चेहरा दिखाती है, किसको दिखाती है? अपने बच्चों को, इधर उधर को साइड से हटती है और जैसे वो अपना चेहरा दिखाती है फिर एक आवाज और निकालती है, बड़ी अजीबोगरीब भयानक सी आवाज। पहले उसने और आवाज निकाली थी, लेकिन जब वो जा रही थी तो उसने बड़ी अजीबोगरीब आवाज निकाली, बहुत चटपटी आवाज निकाली। और जब उसने आवाज को निकाली और जब वो गई उस पर से तो बड़ी वो अजीब सी आवाज निकालने के बाद सारा पेड़ शांत हो गया। सारा पेड़ शांत हो गया कहने मतलब क्या है? उस पेड़ पर जो भी आवाज आ रही थी, जो भी भयानक तरह की आवाज आ रही थी, अजीबोगरीब जो आवाज आ रही थी उस पेड़ से, वो सारी की सारी आने क्या हो गई? बंद हो गई, सारी की सारी आवाज आनी बंद हो गई। बस वो जो है लेबोरेटरी जो है लकड़ा रहा, खाली हो गया। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं और कुछ चिड़िया की बात है और उस पेड़ की बात है। अब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वही वाली बात है, जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां कवि की विचारधारा पहुंच जाती है। अब कवि के ऊपर बात है, कहने के ऊपर बात है, सोचने के ऊपर बात है, कौन सा व्यक्ति इसको किस माध्यम से कहां कवि इस पोएम को जोड़ने की कोशिश करेगा। जब 10 व्यक्ति इसको पढ़ाएंगे तो 10 व्यक्ति अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे। कोई पेड़ की विशेषता बताएगा कि पेड़ बहुत ही उदास था और भैया उदास है, सूख गया है, लेकिन चिड़िया ने आकर के वहां पर निवास स्थान बनाया, पेड़ बहुत खुश हुआ, चिड़िया चली गई, पेड़ बहुत उदास हो। तो कोई पेड़ को अच्छा बता देगा, तो चिड़िया को अच्छा बता देगा, तो किसी को, यानी अपने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। ये अध्यापकों के द्वारा, जो इंग्लिश के अध्यापक होंगे उसके अर्थ जब इसको बताएंगे वो तो अलग अलग अर्थ बताएंगे। अलग अलग अर्थ का मतलब ये अर्थ तो ये बताएंगे सारा, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन करेंगे, जो फालतू चीजें मैंने आपको बताया था गद और पद में जो इधर उधर की बातें जो बताई जाती हैं, फालतू चीजें बताई जाती हैं, उसमें टीचर अपनी अपनी बातों को जोड़ेंगे। पता नहीं कौन से एग्जाम्पल और अपने कौन से अनुभव, सही है, कौन से एग्जाम्पल और कौन से अनुभव जो उन्होंने समय के हिसाब से ग्रहण किए हैं वो कहाँ पे इनको लगाते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको केवल बेसिकली अर्थ बताऊंगा, ज्यादा डीपली अर्थ नहीं बताऊंगा, इधर उधर की बातें फालतू नहीं करके बेसिकली अर्थ बताऊंगा जो पोएम से रिलेटिव हो, जो पोएम की बातों में मैंने आपको बेसिक बात इसकी बता दी है, यानी कि सम्मी टाइप इसका आपको बता दिया है, ताकि अब आप ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आए कि पोएम क्या है और किस तरह के है। तो देखिएगा, द लैब्रोमम टॉप इज साइलेंट। वो लैब्रोमम टॉप में लैब्रोमम का जो पेड़ है तो ये वो शांत है, इस माने है साइलेंट, साइलेंट माने शांत है, क्वाइट माने बिल्कुल स्टिल माने अचल है। अचल का मतलब वही वाले पेड़ जो खड़े होते हैं तो अचल तो होते ही नहीं। अचल का मतलब ये है कि वो इधर उधर हिल नहीं पाते हैं, एक जगह जहां खड़े हो जाते हैं वहां बेचारे खड़े ही रहते हैं। ठीक, इसलिए इनको क्या बताया गया है? शांत बताया गया है, बिल्कुल सही है कि क्वाइट माने बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर के समय क्या है? येलो मैंने पीला, सितंबर का महीना है और सूरज की लाइट पड़ रही है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ऑटम है, सही है, ऑटम ऋतु चल रही है उस समय, सही है, ऑटम सीजन है। तो कह रहा है आफ्टरनून दोपहर के समय पीले रंग की जो है धूप पड़ रही है, पीले रंग का जो है पेड़ है, सितंबर का महीना है, सूरज की प्रकाश पड़ रहा है। ए फ्यू लीव्स है ना, ए फ्यू लीव्स में कुछ पत्तियां ऑफ येलोइंग, पीले रंग के साथ उसकी जो पत्तियां हैं वो किस तरह की हैं? तो पीले कलर की हैं। ऑल इट्स सीड्स आर फॉलन, इसके सभी जो बीज हैं वो नीचे गिर रहे हैं, गिरते हैं, गिर जाते हैं, आप उसको अर्थ निकाल लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सीड जो बीज हैं, सीड मन होता है बीज, जो नीचे की ओर सबके सब गिर जाते हैं या गिर रहे हैं। तो ये सारे जो इसके बीज हैं यहाँ से शुरू हुई है, ये वाला नहीं, इधर से शुरू हुई है,
ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ शुरू हुई है ना। तो सारे के सारे जो इसके बीज हैं वो सारे के सारे नीचे गिर चुके हैं, गिर रहे हैं। टिल, टिल माने तक, टिल, टिल माने तक। द गोल्ड फिंच कम, जब ऐसा हो रहा था या ऐसा समझ चल रहा था, गोल्ड फिंच, जो गोल्ड फिंच एक चिड़िया है ना, तो गोल्ड फिंच जो चिड़िया है वो कम्स माने आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आती है, तो आने के बाद क्या होता है, वो वहां पर आ जाती है विद ए ट्विचिंग चिरप, और ट्विचिंग चिरप करने लगती है। साउंड है, एक प्रकार की आवाज है ट्विचिंग चिरप। यहाँ से हट जाता हूँ, देखिएगा किससे कह रहा है पहले, आप सामने जाते हैं। तो ट्विचिंग चिरप मतलब एक अजीबोगरीब आवाज निकालती है, ठीक है। तो वो चिड़िया आती है और आने के बाद जो है अपनी आवाज निकालती है, साउंड को उजागर करती है, इन्हें अपने भाषा में कुछ बोलने की कोशिश वो करती है, ठीक है। ए माने एक सेंटेंस में तीव्रता, मतलब एक बहुत ही तीव्रता के साथ आती है, स्टार्ट लाइट शुरू हो जाती है एट ए ब्रांच एंड, और धीरे धीरे चलती रहती है, ब्रांच शाखाओं की एंड तक पहुंच जाती है। शाखाओं की एंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा एक पेड़ है, तो ये एक पेड़ है, मान लीजिएगा मैं वैसे का पेड़ बनाऊंगा तो आपको पेड़ थोड़ा सा वैसे दिखाई देगा, तो ये जो शाखाओं वाला पेड़ है, वैसे का पेड़ बनाने में कोई भारी बात नहीं है। इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, ये भैया एक पेड़ बन गया आपका, ये लीजिएगा, पेड़ बन गया, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का वो पेड़ हो सकता है, तो इसमें छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, ये यहाँ पे जो शाखाएं जो दिखाई गई हैं, क्लियर, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो शाखाएं जो दिखाई गई हैं, ये धोरे धोरे पे जो शाखाएं हैं पेड़ की, तो इन शाखाओं पे पेड़ के धोरे को मतलब बिल्कुल पास को, सही है, पास को जाकर के वहां पर और ज्यादा शाखाएं होंगी, तो इस शाखाओं में से शाखाएं निकलती हैं पेड़ की। आप जानते हैं कि जब पेड़ की शाखा निकल रही है, उसके ऊपर की शाखाओं से कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो वहां से कई सारी शाखाएं निकलती हैं और वो उसके एंड तक पहुंचती है। देन देन माने तब, स्लिक माना होता है एक प्रकार की चिकनी जो होता है, ऐसे लीडर जैसे छिपकली होती है, वो भी आराम चलती है, शाखाओं को थोड़ा खोजने की कोशिश करती है। तो ये एंड अलर्ट माना होता है सतर्क, अलर्ट हो जाती है वो, है ना, क्या हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, एकदम एक सतर्क हो जाती है। और अफ्टर माना होता है अचानक रूप से, अचानक माना होता है एकदम से, अचानक, सडनली का सिनोनियम है। सी एंटर, और वो धीरे धीरे जाने के बाद एंटर मतलब प्रवेश करती है, मतलब धीरे धीरे वो अलर्ट, मतलब अलर्ट है और सचेत है, जैसे एक छिपकली होती है उससे उसकी तुलना करी गई है। तो वो धीरे धीरे जा करके वो एंटर में प्रवेश करती है। थिक मतलब पतली मैस में बारीक जैसी, लेकिन बारीक जो तिल्लियां या समझ लीजिए बारीक लकड़ियां जो है उनमें, एंड मशीन स्टार्टअप, और जैसे वहां पर जाती है एक मशीन शुरू हो जाती है, मतलब जैसे ही वो उस शाखाओं में जाने की कोशिश करती है, वहां पर वो जाती है तो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। मशीन का मतलब क्या है, एक आवाज से शुरू हो जाती है। तो ये आवाज क्या है, ऑफ चिटरिंग माना होता है शोर मचाने की आवाज की, चिटरिंग है, ची 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 जब चिड़िया की आवाज करती है वो वाली आवाज है ना। तो एक चिटरिंग, एक साउंड जो है वहां पर आने लगती है, ये एक आवाज से वहां पर पैदा हो जाती है, ठीक है। एंड माने और ए ट्रैम्पर माना होता है, ऐसा लगता है जब आवाज आती है कि ट्रैम्पा हो कुछ हो चुका। ट्रैम्पर का मतलब होता है झटके लग रहे हो, झटके भी कैसे, जब भूकंप के झटके हो, मतलब तेज आवाज हल्की आवाज, तेज आवाज ची 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 ची, थोड़ा साउंड हाई होगी फिर लो होगी, हाई होगी फिर लो होगी। इसी प्रकार से भूकंप के झटके होते हैं, मतलब झटका लगेगा फिर शांत होगा, झटका लगेगा फिर शांत होगा, है ना। और ट्रैम्पर ऑफ विंग्स, पंखों की आवाज आती है, मतलब पंख फड़फड़ाने लगते हैं वहां पर, इसका मतलब उसके बच्चे वहां पर हैं और वो सबसे हरकतें कर रहे हैं, वो भी शोर मचाने लगते हैं, है ना। एंड माने और ट्रिलिंग माने होता है लटकना होता है, ट्रिल माने रचना, लेकिन यहाँ पर जो है थ्रिल्स आया है, थ्रिलिंग करने लगते हैं। ये ट्रिलिंग्स नहीं है, ये थ्रिलिंग्स है ना, THR है ना, THRILL, थ्रिलिंग्स करने लगते हैं। थ्रिलिंग्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो क्या होता है कि वो सीन जो है बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता है, मतलब शोर वाला हो जाता है, रोमांचकारी हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, रोमांचकारी समझ लीजिएगा, रोमांचकारी हो जाता है, साउंड वाला हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, वो कभी ना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया कि वो जब शोर मचाने लगते हैं, थोड़ी बहुत आवाज से साउंड तेज हो तो थोड़ा पत्ते होते हल्के फुल्के हिलने लगेंगे, हल्के फुल्के हिलने लगे, पत्ते साउंड भी ला रहे, पर भी मार रही चिड़िया, जो छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो पेड़ हिले गई हल्का फल्का, तो वहां पर कंपन होने लगता है। ट्रेम्बल्स मैंने काम पे लगता होगा, आपको इतनी तेज शोर मचा रही, छोटी चिड़ियों ने, उन चिड़ियों ने क्या काम कर दिया, पूरे पेड़ को हिला दिया, ट्रेम्बल्स करने लगा। एंड थ्रिल्स, और वो जहां वो उसमें से थ्रिल्स की आवाज आने लगी, अजीबोगरीब सी आवाज से उसमें से आ रही है,
ठीक है, दिल का रोमांचकारी हो चुका है वहां पे। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यो क्या है, इंजन क्या है, उसकी हर फैमिली है। हर फैमिली का मतलब क्या है, जैसे इंजन का फैमिली के मतलब क्या बताया गया है, जैसे इंजन होता है, जैसे इंजन स्टार्ट को कुट्टी काटने वाला, या जैसे कोई भी मशीन समझ लीजिएगा या कोई भी वाहन समझ लीजिएगा, हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसमें साउंड आने लगती है, फिर वो शुरू हो जाता है। तो ये इसी प्रकार से दूसरा मतलब इंजन की यहाँ पे तुलना करी गई है। इसी प्रकार से जो है वो जो चिड़िया जो आई थी वो अपने परिवार में जो आई थी वो इंजन का काम कर रहा था उसने, कि इंजन का काम कैसे कर रहा था, जब वो आई और आकर के वहां रहने लगी, आकर के रहने लगी का मतलब क्या है, जब आई अपने बच्चों के पास आई, वो पहुंचे तो एकदम तो शोर मचने लगा, बच्चों ने एकदम हड़बड़ाना शुरू कर दिया। जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है एकदम फटफट फट की आवाज करने लगता है। जैसे चिड़िया आई, पहला पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, बिल्कुल शांति थी, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा सूखा सूखा पेड़ पे, पीले रंग का पेड़ पे कौन आगा, लेकिन उसी तरह की उसी कलर की चिड़िया आ गई उस पे, ठीक है, और वो आकर के एकदम पेड़ पे शोर मचने लगा, पूरा पेड़ हिलने लगा, चीची की आवाज आने लगी। तो वो जो है ऐसा लग रहा है जैसे इंजन हो स्टार्ट हो गया हो, तो इंजन स्टार्ट हो रहा था, तो पेड़ का लिए वो अपने फैमिली के इंजन की तरह बन करके आई थी, ठीक है। तो ये वाला पैसेज आपका लगभग पूरा हो गया। 2 पैसेज हैं इसमें, एक यहाँ तक खत्म हो जाता है, एक यहाँ तक खत्म, तीसरा ये लिख रहा है ना, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। सी माने वह स्टोक माने ईंधन का काम करती है, मतलब झोंकने का काम करती है। इट्स फुल मतलब भरा हुआ है। द फर्स्ट आउट टू ब्रांच एंड, जब वो एंड तक पहुंची, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो है इंजन से भरी हुई है, कहीं अपने आप में कैसे इंजन से भरी हुई है, मतलब उसके पास जो खाने वाने की चीजें हैं वो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। कहने का मतलब ये है फर्स्ट आउट टू एंड, टू ब्रांच एंड, शाखा में बैठी है अंत में। सोविंग माने होता दर्शाना, सही है, सोविंग माने दर्शा रही है। हर वेरिड फेस माने होता अजीबोगरीब फेस, यानी अंतिम फेस, यानी परिचित फेस, बाधित फेस, कुछ भी समझ लीजिएगा, एक अजीबोगरीब जाने वाला फेस। आइडेंटिटी मास्क मतलब होता है अपनी पहचान दिखा रही है, मास्क मतलब चेहरे को दिखा करके। अब वो क्या चाह रही है, वहां से उसको जाने का समय हो गया, अपने बच्चों को, अपने उसका मतलब क्या है, उसने बच्चों को देख लिया, अपने बच्चों को खाने पीने की समय दे दी, खाना वाना जो समय था वो भी उसने उसको दे दिया, तो ये हर चीज उसने उसको खाने वाने की दे दी, सही है। और खाने वाने के देने के बाद उसने क्या काम करा, अपना जो है अपना चेहरा दिखाया, मतलब थोड़ा सा आए वाए को भी कि देख लो ये चेहरा मेरा, ध्यान से देख लीजिए, कभी आप धोखे हो जाए आपको, कोई वो चिड़िया आ जाए, बाहर आ जाए, तो वो अपना जो है शोभिमान दर्शाने लगी, वेरिड फेस, अपना वेरिड चार तरफ घूम करके अजीबोगरीब विदाई वाला आइडेंटिटी पहचान पे कराने लगी और मास्क दिखाने लगी। देन विद ईडी डेडिकेटेड डिजिटल चिप व्हिस्परिंग, और तब जब उसने अपना चेहरा वाला दिखा दिया, तो वैसे और इसका शब्द निकालो, ईडी माना होता है भयानक, स्पीच के लिए आता है, भयानक भाषण के लिए इसका यूज लगता है। डेलिकेट माना समर्पित करते हैं, डिजिटल यूज करती है, और वो व्हिस्परिंग करती है, क्या करती है, व्हिस्परिंग, WHISPERING, व्हिस्परिंग माना होता है किसी कान में फुसफुसाना, यानी हम किसी से कोई बात कह रहे हैं और बात कहने के लिए हमसे कान में कहते हैं, बड़े धीरे से कहते हैं, और वो हंस पड़े, या मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बात सुने, और धीरे से हम कोई कान में कोई बात कहते हैं, उसके लिए व्हिस्परिंग शब्द का यूज करा जाता है। जब वो गई तो उसने बड़ी अजीबोगरीब भयानक सी आवाज निकाली, बहुत शांत आवाज निकाली, कि उसका मतलब क्या था, बच्चों चुप हो जाओ, मैं जा रही हूँ और मेरा चेहरा तुमने देख लिया, आप शांत होकर बैठ जाओ, तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कहना मतलब ये है, वो अपने बच्चों को जो है समझाना चाह रही थी, और इस तरह से वो उसने कहना चाह रही थी। सी माने है लॉन्च कर देती है, लॉन्च का मतलब जानती है, जाने के अबे माने वहां से जाने की निकल जाती है। टुवर्ड्स माने दिशा में, द इन्फिनिट होता है। अब यहाँ पे इन्फिनिट का मतलब कई अर्थ होते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा आकाश की ओर या सीमित की ओर, मतलब वहां से निकलने की ओर समझ लीजिएगा इस शब्द का, ठीक है। इस शब्द का तो आप जाने से लीजिएगा, आकाश से संबंधित लीजिएगा, क्लियर है। एंड द लैब्राडोर ट्री सबसाइड्स टू एम्प्टी, और द लैब्राडोर ट्री जो होता है वो सबसाइड्स हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पहले की तरह खाली हो जाता है ना, पूरा का पूरा पहले की तरह वही होता है, बेचारा खाली, जैसे वो बेचारा पहला था, ठीक है, जैसा वो पहला था उस तरह से ही वो हो जाता है, मतलब जैसे बेचारा अकेला था, शांत था, एक कम था, नीचे के ऊपर कोई नहीं था, नीचे हो जाता है, मतलब उसकी जो शाखाएं वो नीचे पहले से लटक रही थी, खाली था, उस तरह से वो नीचे उठता है, शांत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आया है सबसाइड्स होता है, जैसे शब्द देखो सबसाइड्स का मतलब कम होना है, मतलब वही वाली बात, उदास सा हो जाता है ना, कम होने तो मतलब कम हो जाएगा, लेकिन